क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग हमेशा भाग रहा है और हर दिन भाग रहा है, कभी अतीत की चिंता में, कभी भविष्य के डर में। मानो अंदर कोई शोर लगातार बोल रहा है और हमें लगता है मेहनत करो और काम करो वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन इस भागदौड़ में हमने एक चीज खो दी है और वो है शांति। आज हम उसी शांति को वापस पाने की बात करेंगे। ये कहानी है हमारे दिमाग की, हमारी बेचैनी की और उस रास्ते की जो हमें सुकून और सच्ची प्रगति की तरफ ले जाता है। नंबर 1, आखिर बेचैनी कहां से आती है? क्रिस बेली कहते हैं, हमारा दिमाग आज पहले से ज्यादा थका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग कमजोर है, बस उलझा हुआ है। हर सेकंड हम नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज और हजारों विचारों से घिरे रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमें कनेक्टेड बना रहे हैं, पर सच ये है, ये हमें डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। एक रिसर्च बताती है कि आज का इंसान हर 47 सेकंड में एक बार अपना ध्यान बदलता है। यानी हमारा दिमाग कभी एक जगह टिक ही नहीं पाता। और जब ध्यान बिखरा हो तो शांति कैसे आएगी? क्रिस कहते हैं, हमारा माइंड शांत तब होता है जब वो प्रेजेंट में होता है। लेकिन आज का इंसान या तो पास्ट में रिग्रेट करता है या फ्यूचर में फियर, मतलब कि प्रेजेंट गायब है। नंबर 2, दी अचीवमेंट ट्रैप, सफलता की जाल। क्रिस की जिंदगी की एक घटना। वो हमेशा सोचते थे, ज्यादा काम करो, ज्यादा करो, तभी खुशी मिलेगी। उन्होंने प्रोडक्टिविटी पर किताबें लिखी, हजारों लोगों से बात की, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें बर्नआउट हो गया। उन्हें एहसास हुआ वो प्रोडक्टिविटी के चक्कर में पीस खो चुके हैं। वो कहते हैं, हम काम करते हैं ताकि शांत रह सकें, लेकिन शांत रहना भूल जाते हैं जबकि काम करते हैं। हम सब इसी जाल में फंसे हैं। हम सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा, तब मैं खुश रहूंगा। पर सच्चाई यह है कि शांति कोई मंजिल नहीं, ये एक तरीका है। नंबर 3, दिमाग का गेम, डोपामाइन वर्सेस काम। अब बात करते हैं उस असली खेल की, हमारे दिमाग के डोपामाइन की। हर बार जब आप इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं, तो दिमाग को एक छोटी सी रिवॉर्ड किक मिलती है, डोपामाइन हिट। और ये हिट एडिक्टिव है। हमें शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एंजाइटी भी देता है। क्रिस कहते हैं, हर बार जब हम इजी डोपामाइन चूज करते हैं, हम डिफिकल्ट पीस खो देते हैं। मतलब, जितना ज्यादा हम डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, उतनी ही कम हमारी शांति होती जाती है। शांति पाने के लिए हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड छोड़कर डीप सेटिस्फैक्शन अपनाना होगा। नंबर 4, शांति क्यों जरूरी है? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, शांति जरूरी है, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी कम तो नहीं हो जाएगी? लेखक क्रिस बेली का जवाब साफ है, काम इज नॉट द अपोजिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, काम इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब आपका मन शांत होता है, आपका फोकस गहरा होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और एनर्जी सस्टेन होती है। शांति मतलब एनर्जी का सही इस्तेमाल। एक काम माइंड वो काम 1 घंटे में कर लेता है, जिसे एक एंग्शियस माइंड 3 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पाता। नंबर 5, बेचैनी पहचानो, दबाओ मत। क्रिस एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, हर रोज 5 मिनट बैठिए और खुद से पूछिए, आज मेरा मन सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? उस विचार को दबाइए मत, देखिए, महसूस कीजिए। क्योंकि जब आप एंग्जाइटी एंजाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। शांति दबाने से नहीं आती, शांति अवेयरनेस से आती है। नंबर 6, एक कहानी, ट्रेन का शोर। क्रिस एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, सामने एक बच्चा रो रहा था। हर कोई परेशान हो गया। किसी ने कहा, भाई बच्चे को चुप कराओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, माफ कीजिए, अभी अभी बच्चे की मां का देहांत हुआ है और मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा कि उसे कैसे संभालूं। अचानक पूरा माहौल शांत हो गया। शोर वही था, लेकिन नजरिया बदल गया। क्रिस कहते हैं, हमारा बाहरी शोर नहीं, हमारा अंदरूनी नजरिया तय करता है कि हम शांत हैं या नहीं। नंबर 7,
छोटे कदम, कामनेस की शुरुआत। शांति एक दिन में नहीं आती, ये आदत से बनती है। क्रिस कुछ छोटे कदम सुझाते हैं। हर दिन 10 मिनट बिना फोन के बैठिए, कुछ मत कीजिए। दिन में एक काम स्लोली कीजिए, जैसे चाय पीना, चलना या पढ़ना। अपने दिन के अंत में ग्रैटिट्यूड लिखिए, 3 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। हर यस से पहले सोचिए, क्या ये मेरी पीस को डिस्टर्ब करेगा? नंबर 8, अंत का संदेश। क्रिस कहते हैं, अ काम माइंड डजंट मीन एन एम्प्टी माइंड, इट मीन्स अ माइंड फुल ऑफ क्लैरिटी। शांति का मतलब भाग जाना नहीं है। शांति का मतलब है केओस के बीच खुद को संभालना, और यही असली ग्रोथ है। कभी आपको लगा है कि जब आप जरूरी काम करने बैठते हैं तो अचानक आपका मन कुछ और करने लगता है? जैसे ही आप पढ़ाई या वीडियो एडिट करने बैठते हैं, फोन उठ जाता है, नोटिफिकेशन दिख जाता है और दिमाग कहता है बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लो। लेकिन वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो काम रहना चाहता है, लेकिन उसका माइंड उसे भागने नहीं देता। क्रिस बेली कहते हैं, हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, और उसे शांत करना कोई आसान काम नहीं। माइंड का मैकेनिज्म, क्यों दिमाग भागता है? हमारा दिमाग शांति के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए बना है। पुराने समय में हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता था, कहीं शेर ना आ जाए, कोई खतरा न हो जाए। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है। वो हर छोटी छोटी चीज में खतरा ढूंढता है, हर आवाज में मीनिंग ढूंढता है। आज खतरे नहीं है, लेकिन दिमाग की वायरिंग वही है। अब वो शेर नहीं ढूंढता, वो नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया चेक करता है। यानी हमारा दिमाग पीसफुल नहीं, एक्टिव रहने की आदत डाल चुका है। और यही कारण है कि जब हम शांति चाहते हैं तो हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। स्ट्रेस एक झूठा अलार्म सिस्टम है। क्रिस बेली कहते हैं, स्ट्रेस एक अलार्म है, डेंजर के लिए डॉट पार। आज हमने इस अलार्म को डिफॉल्ट मोड बना दिया है। स्ट्रेस का मकसद है आपको जगाना, ना कि हर वक्त आपको जलाना। स्ट्रेस को समझना जरूरी है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आपको तैयार करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपको तोड़ देता है। क्रिस बताते हैं कि जब हम हर समय बिजी रहते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता रहता है, और यही हार्मोन हमारे मूड, एनर्जी और हेल्थ को धीरे धीरे खत्म करता है। इसलिए शांति पाना कोई लक्ष्य नहीं, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। डोपामाइन, दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल। अब बात करते हैं डोपामाइन की, वो केमिकल जो हमें टेम्पररी खुशी देता है। हर बार जब आप फोन अनलॉक करते हैं, कोई न्यू मैसेज देख लेते हैं या यूट्यूब का एक और वीडियो क्लिक करते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। क्रिस कहते हैं, डोपामाइन हमें एक्साइट करता है लेकिन काम नहीं करता। डोपामाइन का खेल यही है, वो हमें नेक्स्ट थिंग के पीछे भागने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं, हमारे विचार, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा सब बिखर गए हैं। फोकस की शक्ति एक काम माइंड का सुपर पावर। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं तो आपकी लाइफ कैसी होगी? हम सोचते हैं, बस ये देख लूं, फिर काम करूंगा। लेकिन उस नेक्स्ट थिंग का कोई अंत नहीं होता, और धीरे धीरे हमारा दिमाग रेस्टलेस मोड में फंस जाता है। अटेंशन इकोनॉमी, आपका फोकस बिक चुका है। लेखक क्रिस एक बड़ी सच्चाई बताते हैं, आज का सबसे कीमती संसाधन है आपका ध्यान, अटेंशन। कंपनीज जानती है कि अगर वो आपका ध्यान खींच लेंगी तो वो आपका समय, आपका पैसा और आपका मन सब ले सकती है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप काम न रहें बल्कि एंगेज रहें। इसलिए क्रिस कहते हैं, अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। और यही मॉडर्न एंजाइटी की जड़ है। हमारे विचार, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा सब बिखर गए हैं। फोकस की शक्ति एक काम माइंड का सुपर पावर। अब इमेजिन कीजिए,
अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? जब आपका मन शांत होता है, तो वही काम जो पहले आपको मुश्किल लगता था, अब आसान लगने लगता है। क्रिस कहते हैं, फोकस इज अ मसल, यूज इट और लूज इट। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को रोकते हैं, आपका फोकस स्ट्रांग होता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं, आपका फोकस कमजोर होता है। प्रैक्टिकल टूल्स, दिमाग को शांत और मजबूत कैसे करें? डिजिटल डिटॉक्स रूटीन, हर दिन कम से कम टाइम बिना किसी स्क्रीन के रहिए। शुरुआत सुबह या सोने से पहले करें। लेखक क्रिस कहते हैं, हर दिन अपने दिमाग को डिजिटल ऑक्सीजन दीजिए। सिंगल टास्किंग हैबिट, एक वक्त में सिर्फ एक काम कीजिए। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि मेंटल केओस बढ़ाती है। एक काम, एक समय, ये मंत्र अपनाइए। ब्रीदिंग प्रैक्टिस, स्ट्रेस आने पर बस 3 गहरी सांसें लीजिए। 4 सेकंड में इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। ये सिंपल स्टेप आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। जर्नलिंग, अपने विचार लिखना, आपके दिमाग को अनलोड करने जैसा है। क्रिस कहते हैं, राइटिंग इज थिंकिंग मेड विजिबल। जब आप लिखते हैं, तो आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखते हैं। एक रील एग्जाम्पल, क्रिस की कहानी। क्रिस बताते हैं कि एक बार वो लगातार प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका दिमाग थक गया था। हर चीज परफेक्ट करनी थी, हर जगह प्रोडक्टिव रहना था। पर एक दिन वो कोलैप्स हो गए। तब उन्होंने सोचा, मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं, अपनी शांति बचानी है। उन्होंने मेडिटेशन शुरू की, जर्नलिंग की और फोन यूसेज लिमिट कर दी। धीरे धीरे उनका फोकस वापस आया, एंजाइटी कम हुई और वो फिर से क्रिएटिव और एनर्जेटिक महसूस करने लगे। वो कहते हैं, पीस इज नॉट फाउंड इन डूइंग मोर, पीस इज फाउंड इन डूइंग व्हाट मैटर्स, स्लोली एंड माइंडफुली। कामनेस पावर क्रिस बताते हैं कि कामनेस कोई कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक काम माइंड ही टफ सिचुएशंस में सही निर्णय ले सकता है। एक काम माइंड ही लोगों को इंस्पायर कर सकता है और एक काम माइंड ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बना सकता है। जैसे शांत पानी में ही आप अपनी परछाई साफ देख सकते हैं, वैसे ही शांत दिमाग में आप अपने विचारों की सच्चाई देख सकते हैं। इमोशनल कॉल टू एक्शन, तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने दिमाग को जीतना चाहते हैं, तो खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन अपने माइंड को थोड़ा स्पेस देंगे। ना हर काम में जल्दबाजी, ना हर पल में बेचैनी, बस थोड़ा ठहराव, थोड़ा सुकून। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब जीवन की दिशा साफ दिखाई देती है। कई लोग मानते हैं, अगर शांत रहोगे तो पीछे रह जाओगे। उन्हें लगता है कि सक्सेस पाने के लिए हसल जरूरी है, हर वक्त दौड़ना जरूरी है। लेकिन क्रिस बेली कहते हैं, स्पीड डजंट डिफाइन सक्सेस, स्टेबिलिटी डज। तेजी से नहीं, संतुलन से जिंदगी बनती है। और असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब अंदर शांति होती है। काम वर्सेस बिजी, फर्क समझिए। हमने ये मान लिया है कि बिजी रहना प्रोडक्टिव होना, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बिजी होना मतलब बिना सोचे हर काम में लगे रहना। प्रोडक्टिव होना मतलब वही काम करना जो सच में मायने रखता है। क्रिस कहते हैं, द अपोजिट ऑफ काम इज नॉट केओस, इट्स बिजनेस। जब आप हर वक्त काम में उलझे रहते हैं, तो आपका दिमाग डिसीजन फटीग से भर जाता है। आपके पास एनर्जी तो होती है, पर वो गलत दिशा में खर्च होती है। काम माइंड, शार्प फोकस। जब मन शांत होता है, तो आप हर चीज को गहराई से देख पाते हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपके निर्णय सटीक होते हैं और आपकी एनर्जी सही दिशा में लगती है। क्रिस कहते हैं, अ काम माइंड इज अ फोकस्ड माइंड, अ फोकस्ड माइंड इज अ पावरफुल माइंड। इमेजिन कीजिए, आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मन बेचैन है, थंबनेल अच्छा बना या नहीं, व्यूज आएंगे या नहीं। ऐसे में आपका मैसेज कमजोर हो जाएगा। पर अगर मन शांत है, तो आपकी आवाज, आपका टोन और आपका एनर्जी ऑडियंस तक पहुंचती है। यही कामनेस की ताकत है, ये आपकी क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई करती है। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। क्रिस एक प्रिंसिपल बताते हैं, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। मतलब
जब आप धीरे और ध्यान से करते हैं तो आप एक्चुअली तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे एक आर्चर तीर चलाने से पहले सांस रोकता है, लक्ष्य को देखता है, फिर एक शांत पल में निशाना लगाता है। अगर वो जल्दीबाजी करे तो तीर हमेशा चूक जाएगा। वैसे ही काम रहना मतलब परफेक्ट टाइमिंग हासिल करना। जल्दबाजी में काम कर लेना आसान है, पर सही वक्त पर सही काम करना, यही मास्टरी है। काम प्रोडक्टिविटी मॉडल क्रिस का फॉर्मूला। क्रिस कहते हैं कि एक काम लाइफ के 3 पिलर होते हैं। इंटेंशनैलिटी, इरादा, हर काम का कारण पता हो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये सवाल रोज पूछिए। जो काम आपके गोल से जुड़ा नहीं, उसे छोड़ दीजिए। प्रेजेंस, वर्तमान में रहना, काम करते वक्त सिर्फ उसी काम में रहिए। भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा छोड़िए। रेस्ट, आराम आराम लक्ष्य नहीं, जरूरत है। जब आप थकान में काम करते हैं तो एफिशिएंसी गिरती है। आराम मतलब एनर्जी रिचार्ज, ताकि आप फिर से बेस्ट दे सकें। कामनेस और क्रिएटिविटी, एक उदाहरण। क्रिस बताते हैं, एक दिन वो समुद्र किनारे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बस लहरें देख रहे थे। अचानक एक नया किताब का आइडिया उनके मन में आया। वो कहते हैं, जब हम शांति में होते हैं तो हमारा दिमाग खुद सोचने लगता है। क्रिएटिव आइडियाज शोर में नहीं आते, वो सन्नाटे में जम लेते हैं। तो अगर आप क्रिएटर हैं, स्पीकर हैं, लीडर हैं, तो याद रखिए, आपके सबसे बड़े आइडियाज काम मोमेंट्स में आएंगे, ना कि केओस में। कामनेस और कॉन्फिडेंस का कनेक्शन। एक शांत इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट लगता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। वो जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि रिस्पॉन्ड करेगा। क्रिस कहते हैं, कामनेस इज द क्रेडल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने नोटिस किया होगा, महान लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी शांति थी। वो गुस्से में नहीं बोलते थे, लेकिन उनका हर शब्द असरदार होता था। क्यों? क्योंकि काम माइंड से निकला हुआ शब्द लोगों के दिल तक पहुंचता है। काम रूटीन, 5 हैबिट्स फॉर प्रोडक्टिव काम लाइफ। नंबर 1, मॉर्निंग साइलेंस। सुबह का सनक दिन की शुरुआत 10 मिनट बिना किसी स्क्रीन के कीजिए। बस सांस लीजिए, शरीर को महसूस कीजिए। ये दिन को शांत और सेंटर्ड बनाता है। नंबर 2, फोकस्ड ब्लॉक वर्क। अपने दिन को 2 घंटे के डीप वर्क ब्लॉक्स में बांटिए। इस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्रिस कहते हैं, 1 काम आवर ऑफ डीप वर्क, 3 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड वर्क। नंबर 3, मिनी ब्रेक्स। मिनट का वॉक या स्ट्रेच लीजिए, आपका दिमाग रीसेट होता है। नंबर 4, इवनिंग वाइंड डाउन। रात में स्क्रीन बंद कर दीजिए। सॉफ्ट म्यूजिक, जर्नल या ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखिए। ये नींद और फोकस दोनों सुधारता है। नंबर 5, डिजिटल बाउंड्रीज। सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम रखिए। बाकी वक्त में खुद से जुड़िए, लोगों से बात कीजिए, नेचर में जाइए, रियल लाइफ जिए। एक कहानी, ज़ेन मंक का सबक। एक बार एक बिजनेसमैन एक ज़ेन मंक के पास गया। वो बोला, मुझे पीस चाहिए, मुझे काम रहना है, सिखाइए। मंक ने चाय बनानी शुरू की, कप भरते भरते चाय बाहर गिरने लगी। बिजनेसमैन बोला, बस करो, कप तो भर गया है। मंक मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा दिमाग भी इसी कप की तरह भरा हुआ है। जब तक उसे खाली नहीं करोगे, शांति उसमें आ ही नहीं सकती। क्रिस इसी बात को समझाते हैं, जब तक हम अपने दिमाग को खाली नहीं करते, चाहे वो चिंता, डर या व्यस्तता से भरा हो, शांति उसमें जगह नहीं बना सकती। द पावर ऑफ डूइंग लेस। क्रिस कहते हैं, डूइंग लेस डजंट मीन बीइंग लेजी, इट मीन्स फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। जब आप कम करते हैं पर सही चीजें करते हैं, तो आपके परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी कामनेस आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करती है, ना कि रिड्यूस। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में ऊंचाई पाना चाहते हैं, तो पहले अंदर शांति लाना सीखिए। क्योंकि जब मन शांत होता है तो मेहनत मीनिंगफुल हो जाती है और सक्सेस सस्टेनेबल बन जाती है। क्रिस कहते हैं, यू डोंट फाइंड काम आफ्टर सक्सेस, यू फाइंड सक्सेस आफ्टर काम। इसलिए धीरे चलिए, लेकिन सच्चाई से चलिए।
क्योंकि शांत इंसान कभी पीछे नहीं रहता, वो वही है जो बाकी सबको दिशा देता है। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें अपने ही कदमों की आहट सुनाई नहीं देती। हम हर काम जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी उठना, जल्दी कमाना, जल्दी सफल होना। लेकिन इस जल्दी की दौड़ में सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है मन की शांति। क्रिस बेली कहते हैं, द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी इज पीस ऑफ माइंड। यानी सबसे बड़ा प्रोडक्टिव इंसान वो है जो अंदर से शांत है। असली सफलता अंदर की शांति, क्रिस बताते हैं। सफलता का मतलब केवल पैसे, फेम या फॉलोअर्स नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अंदर से बेचैन हैं, तो वो सफलता नहीं, वो सिर्फ थकान है। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनके पास करोड़ों की एम्पायर थी। एक दिन वो डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर, मुझे नींद नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूं, दिमाग रुकता ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, आपको दवा नहीं, सुकून चाहिए। और सुकून किसी मार्केट में नहीं बिकता, वो माइंडसेट से आता है, जब आप खुद को समझते हैं। क्रिस कहते हैं, अगर आप शांत रहना सीख गए तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। शांति का पहला कदम अवेयरनेस, सचेत रहना। जब हम कुछ गलत कहते हैं या गुस्सा करते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है, क्योंकि उस समय हम प्रेजेंट नहीं थे। हमारे दिमाग ने ऑटो पायलट पर रिएक्शन दिया। काम माइंड वही है जो हर पल में जागरूक रहता है। लेखक हमें कुछ सिंपल प्रैक्टिस बताते हैं। हर 2 घंटे में 1 मिनट के लिए बस खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या ये पल मेरे लिए सच में जरूरी है? ये छोटा सवाल आपका दिमाग स्लो डाउन करता है। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं, न कि उनके गुलाम। शांति के 3 स्तंभ, स्लीप, फोकस, पर्पस। लेखक क्रिस ने अपनी किताब में 3 पिलर्स बताए हैं जो हर इंसान को काम बनाते हैं। नंबर 1, स्लीप। नींद लक्ष्योरी नहीं, जरूरत है। जब हम नींद सैक्रिफाइस करते हैं, हमारा दिमाग रिकवरी नहीं करता। थका हुआ दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। हर दिन 7-8 घंटे की नींद को नॉन निगोशिएबल बना लीजिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों बचाएगी। नंबर 2, फोकस। एक समय में सिर्फ एक काम करना, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब आप एक साथ बहुत काम करते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है, और ओवरलोड का नतीजा होता है एंजाइटी। क्रिस कहते हैं, व्हेन यू डू वन थिंग विद फुल अटेंशन, यू काम योर माइंड ऑटोमैटिकली। टिप, पोमोडोरो मेथड अपनाइए। 25 मिनट प्योर फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। नंबर 3, पर्पस। अपने क्यों को जानिए। अगर आप नहीं जानते कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो आपका मन हमेशा बेचैन रहेगा। जब काम का मीनिंग क्लियर होता है, तब स्ट्रेस भी इंस्पिरेशन बन जाता है। 4, छोड़ने की शक्ति, दी पावर ऑफ लेटिंग गो। कई बार शांति पाने के लिए कुछ चीजों को पकड़ना नहीं, बल्कि छोड़ना पड़ता है। पुराने गिले शिकवे लोगों की बातें, अपने ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। क्रिस कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। आप तब तक शांत नहीं रह सकते जब तक आपका मन कंट्रोल करने की कोशिश करता रहेगा। प्रैक्टिस करें, हर रात सोने से पहले 1 मिनट लें और सोचें, आज मैं क्या छोड़ सकता हूं जो मेरे मन को हल्का कर दे। ये सिंपल रिचुअल आपको भीतर से साफ करेगा। टेक्नोलॉजी से दूरी, मन की आजादी आजकल हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है। नोटिफिकेशन कल्चर, हर बीप, हर वाइब्रेशन हमारे दिमाग को छोटा शॉक देती है, और फिर हमें लगता है कि दिमाग शांत नहीं रह सकता। लेखक क्रिस का सुझाव, सुबह उठते ही 1 घंटा नो फोन जोन रखिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले डिजिटल सनसेट कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा, क्योंकि उसे ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। डेली काम रूटीन, क्रिस बेली का 3 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, स्लो मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठिए, लेकिन काम में तुरंत मत कूदिए। 10 मिनट साइलेंस में बैठिए या हल्का वॉक लीजिए। नंबर 2, फोकस आवर। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखिए
जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। उस समय आप सिर्फ वो काम करें जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। नंबर 3, इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने पर खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या आज मैंने खुद से ईमानदारी से जिया? क्या मैंने किसी को खुश किया? क्या मैं आज थोड़ा शांत था कल से ज्यादा? अगर जवाब हाँ है तो आप जीत रहे हैं। अंतिम संदेश, पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। लेखक क्रिस बेली कहते हैं, पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन यू रीच, इट्स अ वे यू वॉक। यानी शांति कोई मंजिल नहीं है, वो तो जीने का तरीका है। जब आप शांति को डेली हैबिट बना लेते हैं तो जिंदगी आपको तोड़ने की नहीं, संवारने की कोशिश करती है। तो आज से तय कीजिए, आप दूसरों से नहीं, अपने पुराने बेचैन वर्जन से मुकाबला करेंगे। क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तब आपकी बातों में ताकत होगी, आपके कामों में असर होगा और आपकी जिंदगी में चमक होगी। याद रखिए, काम माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन अ नॉइजी वर्ल्ड। दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी यही खत्म होती है। ये समरी आपको कैसा लग मुझे कमेंट जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक न्यू लर्निंग वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।